साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। नमस्कार दोस्तों, भारत की आजादी के बाद अगर भारत में कोई चीज सबसे तेजी से बढ़ी है तो वो है महंगाई। सन 1947 में जब भारत ब्रिटिशर से आजाद हुआ तब भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 27 पैसे थी, लेकिन साल 2021 में भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के भी पार हो चुकी है। भारत के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जैसे कि श्रीगंगानगर जिले में 107 रुपए लीटर, हनुमानगढ़ में 106 रुपए लीटर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में 105 रुपए के पार पेट्रोल की कीमत जा पहुंची है। लेकिन भारत में कई लोग ऐसे भी हैं जो पेट्रोल को 100 रुपए लीटर खरीदने के बाद भी गर्व महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम पेट्रोल को जितने महंगे दामों पे खरीदेंगे उतना अधिक पैसा जाएगा हमारा राष्ट्र निर्माण के लिए। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़ती पेट्रोल की कीमत की वजह 7 साल पहले की कांग्रेस की सरकार को मानते हैं। आइए जानते हैं कैसे आजाद भारत में महंगाई में इतनी तेजी से बदलाव आज के इस वीडियो में। दुनिया के किसी भी देश में पेट्रोल की कीमत कई मायनों को मापने के बाद तैयार की जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड कमीशन ऑफ द डीलर। लेकिन 2010 से 2017 तक भारत में ऐसा नहीं था। भारत सरकार हर महीने के पहले और 16वें तारीख को पेट्रोल के दामों को तय करती थी और ये दाम लगभग 15 दिन तक कांस्टेंट रहता था। जहां सन 1947 में क्रूड ऑयल की कीमत $1.63 प्रति बैरल थी, इस साल 2021 में क्रूड ऑयल की कीमत $61 प्रति बैरल हो चुकी है। लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 2011 में हुआ, जब क्रूड ऑयल की कीमत $113 प्रति बैरल के पार जा पहुंचा। लेकिन भारत इकलौता देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती है। जब साल 2020 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की लो डिमांड के कारण जब इसकी वैल्यू $0 प्रति बैरल से भी नीचे चली गई, भारत में पेट्रोल एट दी वर्ल्ड हाईएस्ट 82.34 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दी जा रही थी। जब साल 2014 में मोदी सरकार सत्ता में, तब भारत में पेट्रोल और डीजल 71 रुपए और 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दिए जा रहे थे। पर पिछले 7 सालों में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस गिरते जा रहा है, तब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम उतने ही तेजी से ऊपर उठते जा रहे हैं। मनमोहन सरकार में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम को तय करने में इंटरनेशनल मार्केट की क्रूड ऑयल की प्राइस 40% का रोल निभाती थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद क्रूड ऑयल का प्राइस भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम को तय करने में कोई रोल ही प्ले नहीं करता हो। भारत में पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्सेस इतने ज्यादा लगने लगे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के ऊपर पिछले 6 सालों में 300% टैक्स को बढ़ाया गया है। जहां साल 2014-15 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पेट्रोल से 29,279 करोड़ रुपए और डीजल से 42,881 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाकर कमाए थे। वहीं साल 2020 और 21 में मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा के 2.97 लाख करोड़ रुपए की कमाई की गई। आज जो हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं उसका 2/3 हिस्सा तो सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्स के रूप में चला जाता है। आप इन दोनों पाई चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां साल 2014 में पेट्रोल की कुल कीमत में 63% था बेस प्राइस, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स था 18% और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स था 16% और 3% डीलर कमीशन के साथ कुल चार्ज होता था 71.41 रुपए प्रति लीटर। और दूसरी तरफ है 1 फरवरी 2021 का ग्राफ, जिसमें देखा जा रहा है कि पेट्रोल की बेस प्राइस 36%, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स 37%, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स 23% और 4% डीलर कमीशन के साथ कुल कीमत हो जा रही है 86.30 रुपए प्रति लीटर। और इसके बाद सिर्फ पिछले 3 महीनों में पेट्रोल के दामों में 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई। बिहार में तो हालत इतने खराब है कि जो नेपाल से सटे बाउंड्री एरिया अररिया और किशनगंज के जिले हैं, वहाँ के लोग बॉर्डर पार करके और नेपाल जाके पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग चालू कर दे रहे हैं।
उनको वहां की कीमत में कम से कम 22 रुपए का इजाफा पड़ रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल के दाम को देखें तो पाकिस्तान में 51 रुपए प्रति लीटर, नेपाल में 78 रुपए प्रति लीटर, श्रीलंका में 59 रुपए प्रति लीटर, भूटान में 68 रुपए प्रति लीटर और बर्मा में सिर्फ 50 रुपए प्रति लीटर के दाम पे पेट्रोल दिया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।